लाल किला भी तो जनता का है। मोदी सरकार ने लाल किला कॉर्पोरेट्स को दिया है मरम्मत करने के लिए, सजाने धजाने के लिए। गांधी जी का गुजरात का साबरमती आश्रम भी दिया है, वो देश का टुकड़ा भी नहीं छोड़ रहे। हमारे खिलाफ आरोप लगाने वाले निकले अडानी के सीईओ। सोनीपत के एक पत्रकार की हत्या कर दी जब उन्होंने अडानी के साइलोज और गोडाउन्स की खबर दी थी। और पूरे देश के कोने कोने में किसान ही नहीं, मजदूर, पशुपालक सब खड़े होते हैं, तो सरकार डरेगी। और जो कायरता है, डरपोकता है, वो हिंसा को अपनाते हैं। पंजाब के खिलाड़ी भी खड़े हुए, तो ये मोदी नाम का खिलाड़ी थोड़ा सा डर गया। ये लैपटॉप बांटने वाले लोग हैं, साइकिल्स बांटने वाले लोग हैं। पहले तो साड़ी बांटी थी उत्तर प्रदेश में लालजी भाई ने, तो इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। तो ऐसे व्यक्ति जब कैंपेन के प्रमुख है, तो ममता जी को नहीं लगेगा नंदीग्राम जाते ही पांव खो तो क्या होगा। चुनावी राजनीति से बुनियादी परिवर्तन लाना अब इस देश में संभव नहीं है। इसलिए ये गैर चुनावी जन आंदोलनों की जो राजनीति है, जो संसद बाह्य राजनीति मानी जाती है, उसी से जो जीतते हैं वो जीतते हैं। सत श्री अकाल, तुसी विजन पंजाब टीवी देख रहे हो तो मैं हाँ रवि संघराहूर। गलबात बहुत संजीदा और समझण वाली होएगी, क्योंकि मेरे नाल मेधा पाटेकर जी आ। मेधा पाटेकर जी नूं तुसी अक्सर सोशल मीडिया ते भी सुनते रहने हो, और जिथे जिथे लोकां दी आवाज़ चलदी है, जिथे जिथे किरती लोकां दी गल हुंदी है, तां ये मूरली कतार 'च रह के काम करते हैं। और इस वेले इन्हां दे वल्लों एक मिट्टी सत्याग्रह शुरू किया गया। मतलब एक खास शब्द है, वखरा जिहा शब्द है कि मिट्टी सत्याग्रह की है, ये किवें काम करेगा, ये किसानी की गल किवें करेगा। एक तो ये सवाल हैगा जिहड़ा असीं भी इन्हां तो समझांगे। दूजा, हुण अंदोलन की स्थिति किस तरह दे नाल देखदे ने, क्योंकि 26 तो बाद बहुत सारे अजिहे समीकरण बदले जिन्हां ने किते ना किते नौजवानों नूं भी किते ना किते निराश किया। उस तो बाद मोर्चे नूं उभरन दे लई बहुत कुछ करन दी जरूरत पई, और अज भी वो चीज़ां जिहड़ियां लगातार चल रही हैं। इस दोनों मामलों ते डिटेल दे विच गलबात करांगे। सब तो पहला स्वागत कर लांगे। मैम नमस्कार। मैम सब तो पहला अंदोलन की गल करांगे कि 26 जनवरी तो बाद जिस तरह के समीकरण बदले, साडे मोर्चे नूं बंगाल जाना पिया, कोलकाता जाना पिया, मतलब डेडलॉक नूं तोड़न दे वास्ते बहुत कुछ करना पिया। तो दूजे पासे साडा किते ना किते संघर्ष नूं एक बार तारपीडो करन दे विच सरकार भी किते ना किते कामयाब हो रही, तो उभरन दे विच बहुत कुछ सानूं करना पिया। पूरे इस समीकरण बदलदे ने, पूरे माहौल नूं किवें देखदे हो? अज अंदोलन नूं कित्थे क खड़ा पा रहे हो? आंदोलन तो जहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा है। और जिस हिम्मत से पंजाब में शुरू हुआ कुछ महीने पहले, 26-27 नवंबर के पहले या उसके पहले, जब मंदसौर में मध्य प्रदेश में 6 किसानों की हत्या हुई थी, तब हमने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय बनाया। वो शुरू हुआ 2 साल पहले, और 2 बार हमने संसद मार्ग को लाखों लोगों से घेरा। 2 विधेयक बिल्स पेश किए किसानों के पक्ष में, MSP और ऋण मुक्ति, कर्ज मुक्ति का। उस पर किसानों के पक्ष में संसद सत्र नहीं हुआ, तो ये बढ़ता ही गया। और संविधान दिवस का जो हमारा ऐलान था 26-27 का, उसको पुलिसों ने रामलीला मैदान पहले दिया, फिर नहीं दिया, और बॉर्डर पर रोका। तो आज दिल्ली में बैठी हुई केंद्र की सरकार जेल बंद होकर पड़ी है, और किसान तो खुले आम सीना तान के खड़े हैं। 26 जनवरी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली को एक प्रकार से फेल करना इनका मकसद था। मैं तो शाहजहांपुर में थी, योगेंद्र यादव जी वहाँ थे, कॉमरेड ढवले वहाँ थे, और इन्होंने हम पर भी हिंसा का आरोप लगाया कि हम लोग जैसे यहाँ ITO में खड़े होंगे, तो हम तो 150 किलोमीटर दूर थे। तो जो इन्होंने साजिश चलाई, वो कोई दीप सिद्धू आया होगा, कोई एक आधा छोटा सा ग्रुप आया होगा, वो संयुक्त किसान मोर्चा की बात नहीं थी। और संयुक्त किसान मोर्चा से साथ जुड़े हुए 500 संगठनों के हजारों ट्रैक्टर्स जो तय किए थे रूट्स, उसी रूट्स पर गए और उसी रूट्स पर शांतिता से पहुंचे। लाल किला भी तो जनता का है। मोदी सरकार ने लाल किला कॉर्पोरेट्स को दिया है
मरम्मत करने के लिए, सजाने धजाने के लिए। गांधी जी का गुजरात का साबरमती आश्रम भी दिया है, वो देश का टुकड़ा भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो लाल किले पर तो 26 जनवरी को सभी लोग जाते हैं, लेकिन हमारा प्लान ही नहीं था लाल किले जाना। तो जो लोग गए उन्होंने भी कोई तिरंगा का अपमान किया ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं मानते। नहीं जाना था, अच्छा होता, क्योंकि ये आंदोलन तो अहिंसा के रास्ते पर चल रहा है। यहाँ तो गांधी जी और भगत सिंह एक हो गए हैं, और भगत सिंह जी ने भी कहा था कि कभी भी अहिंसा के रास्ते से ही देश का शोषण, लूट जो है वो तभी रुक सकती है, हिंसा से नहीं। ये बात सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कही है जस्टिस सिंघवी साहब ने, तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। ऐसे अहिंसक आंदोलन को एक प्रकार से काली टिक लगाना ये इनका मकसद था, लेकिन उसकी पूरी पोल खोल हो गई, क्योंकि ये भी हो गया, वो कामयाबी हुई इसमें। कुछ देर के लिए तो होते ही है। हमारा हरदम आंदोलन 35 साल से चला है नर्मदा का, कितने इन्होंने झूठे आरोप लगाए, ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस हारे। उन्होंने कहा ये तो आपका प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन है, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। और कौन निकला हमारे खिलाफ आरोप लगाने वाले? निकले अडानी के सीईओ। तो ये सब कॉरपोरेट्स की जो साजिश है, जैसे सोनीपत के एक पत्रकार की हत्या कर दी जब उन्होंने अडानी के साइलोज और गोडाउन्स की खबर दी थी। तो ये जो पूरी इनकी जो हत्यारी साजिश है वो इस व्यवस्था की साजिश है, और इसीलिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए जब आंदोलन, जन आंदोलन चलता है, और वो जो पंजाब और हरियाणा नहीं पूरे देश भर फैलता है, और पूरे देश के कोने कोने में किसान ही नहीं, मजदूर, पशुपालक सब खड़े होते हैं, तो सरकार डरेगी। और जो कायरता है, डरपोकता है, वो हिंसा को अपनाते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये। पर कौन होंगे खड़े? आरएसएस के नुमाइंदे और बीजेपी के नुमाइंदे अगर 3 स्टार लगाकर सिंघू बॉर्डर पर घुस के हैं और मनदीप पुनिया को ये राष्ट्रद्रोही कहते हैं, या नवदीप कौर को कहते हैं, शिव कुमार को कहते हैं, तो बिल्कुल बात साफ होती है। जनता भी जो समझदार है वो समझती है, जो उनके भक्त हैं उनको कुछ भी करो नहीं समझा सकते हैं। मुझे लगता है अभी देश में किसानों का मुद्दा एजेंडा पर आ गया है, और 28 जनवरी को वहाँ गाजीपुरा बॉर्डर में और एक तमाशा करना जो योगी जी ने चाहा, वो भी बूमरैंग हो गया। और राकेश टिकाइट जी की आंसुओं की धार जनता का समुंदर लेके आई, और फिर उन्होंने जो ताकत बताई, सब कुछ मुझे लगता है कि आंदोलन के पक्ष में ही हुआ है। लोग निश्चित रूप से अपनी खेती संभाल रहे हैं, अपना घर संभाल रहे हैं, पर उसमें महिलाओं का योगदान बहुत है, युवाओं का योगदान है। तो बुजुर्ग तो यहाँ है और युवा भी है, और कल युवाओं शहीद आजम को प्रेरणा का सलाम करने के लिए आएंगे। मैम सारी बात करेंगे कि कैसे डेडलॉक टूटेगा, स्थिति कहाँ पर खड़ी है, पर उससे पहले आप बेंगलोर भी गए हैं संयुक्त किसान मोर्चा के साथ। आप कोलकाता की भी न्यूज़ आपके तरफ पहुँचती रही कि हमने सिर्फ लोगों को ये अपील की कि भाजपा को वोट नहीं डालना और किसी को भी डालो, ये हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का पार्ट नहीं है ये किसान मोर्चा। तो वहाँ की रिपोर्ट अगर आपके नज़रिए से मैं देखना चाहूँ, जहाँ समझना चाहूँ, तो क्या है, कैसे परिणाम आ सकते हैं, कैसा समर्थन मिला है किसान मोर्चे की इस कैंपेनिंग को? देखिए, इस आंदोलन का ब्रेक थ्रू जिसको कहते हैं, वो केवल सरकार के नुमाइंदों के साथ चर्चा करने से नहीं होगा। ये जो आंदोलन के अनुभवी लोग हैं वो सब समझ रहे हैं। ब्रेक थ्रू तब होता है जब समाज आंदोलन के साथ खड़ा होता है। तो हम तो यही बात महत्व की मानते हैं कि आज बुद्धिजीवी, कलाकार ये भी साथ में खड़े हैं। जैसे कभी नर्मदा आंदोलन से खड़े थे, कभी नंदीग्राम के आंदोलन से खड़े थे। वहाँ नंदीग्राम के आंदोलन के चलते हुए जब हिंसा हो रही थी तब हम लोग उपवास में बैठे थे, तो महाश्वेता देवी भी थी, केवल ममता बनर्जी नहीं थी, वो तो थी। और फिर वहाँ पूरे वकील हजारों की संख्या में, अधिवक्ता है, लॉयर्स चल के आए थे। अपर्णा सेन जैसे सभी कलाकार आए थे। बंगाल तो क्रांतिकारक और कलाकार दोनों का भूमि है। तो आज यही हो रहा है कि इस आंदोलन के साथ बहुत सारे लोग, पंजाब के खिलाड़ी भी खड़े हुए, तो ये मोदी नाम का खिलाड़ी थोड़ा सा डर गया। तो ये जो है, मुझे लगता है कि आज जो महापंचायतें चल रही है वो केवल उत्तर प्रदेश में भी नहीं, पर उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। जहाँ इतना दमन अत्याचार होता है वहाँ अगर किसान महापंचायत हो रही है,
मध्य प्रदेश में कहीं भी बैठने नहीं दे रहे, न भोपाल में, न इंदौर में, न छतरपुर में, तो भी महापंचायतें चली हैं। तो मुझे लगता है कि यही एक ब्रेक थ्रू है। चर्चा के लिए वो अभी खुद नहीं होके सामने आए हैं और आंदोलनकारी भीख नहीं मांगेंगे, हाथ नहीं जोड़ेंगे, न झुकेंगे। ये लोग शायद चुनाव के लिए रुके हैं और चुनाव में इनका एक अभिमान की बात होती है ईवीएम की। हम तो ईवीएम वाले नहीं हैं, हम तो लोगों का मतदान विवेक के आधार पर हो ये चाहने वाले लोग हैं। ये लैपटॉप बांटने वाले लोग हैं, साइकिल्स बांटने वाले लोग हैं। पहले तो साड़ी बांटी थी उत्तर प्रदेश में लालजी भाई ने, तो इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। आज राजनीति इस प्रकार से मूल्यहीनता की तरफ और बाजारधीनता की तरफ चल गई है और इसीलिए चुनाव में हस्तक्षेप, चुनावी राजनीति में न उतरते हुए हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने चाहा, जिसके तहत बंगाल में गई थी और आसाम भी जाऊंगी। बंगाल में चित्र ऐसा है कि बंगाल की भूमि कभी भी हिंदू मुस्लिम की भूमि नहीं रही है, कभी भी सांप्रदायिक या जातिवाद की भूमि नहीं रही है। आज ये कोशिशें सब चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों की तरफ से कि उस भूमि पर ये सांप्रदायिकता का बीज बोया जाए और उसको उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है। नंदीग्राम का ही उदाहरण ले लीजिए। नंदीग्राम में हम दूसरी सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन हमारी बात जो थी वो जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ थी। वहाँ जो सलीम इंटरनेशनल इंडोनेशिया से आने वाली कंपनी थी, कंपनीकरण के खिलाफ थी। आज किसानों का आंदोलन उन्हीं तो मुद्दे पर चल रहा है और वो जो सरकार के लोग थे वो आज इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। उसके बाद हमने वो 2013 का कानून लाने के लिए जंग चलाई। आज बंगाल में ये मुद्दे तो निश्चित रूप से बीजेपी के खिलाफ है, इसलिए उसका जिक्र न करते हुए ये सांप्रदायिकता का बॉल खेल रहे हैं, तो बैट से उसको भी चौकार या छटकार मानना पड़ेगा। ये लोग भी ज़्यादा समझ रहे हैं। अब आगे क्या होता है वो देखने की बात है। नहीं तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी को इस जो कैंपेनिंग मोर्चा की तरफ से चलाई गई, जैसा ये रैलियां की गई, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। किसी चाहे ईवीएम ही हो या कुछ भी हो, उनके खामियाजा तो भुगतना पड़ सकता है। क्या पता, हमारा कर्तव्य है कि हम जो मुख्य मुद्दे मतदाताओं ने ध्यान में लेने चाहिए वो मुद्दे मतदाताओं तक पहुंचाएं और वो उनके तक नहीं पहुंचे। अब सेक्युलर वोट डिवाइड होंगे कि क्या होगा ये भी पता नहीं है, ईवीएम का क्या होगा ये भी पता नहीं है। बहुत पैसा बांटा जा रहा है ऐसी खबर मैंने सुनी है। आजकल शराब से भी ज़्यादा पैसा ही बांटा जाता है। और जो नुमाइंदे बीजेपी के वहाँ बैठे हैं, जैसे हमारे क्षेत्र के मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय, तो उनकी तो पूरी बात मध्य प्रदेश जानता है। बीजेपी के भी जो ईमानदार और शांतिपूर्णता से कामयाब होने वाले लोग हैं वो उनको नहीं मानते। वो ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने जूते निकालकर आईपीएस ऑफिसर को पीटा था, कि बेटे ने तहसीलदार को पीटा था, जेल गया था। इन्होंने कई घोटालों में आरोपी बने हैं। ये अभी उनकी एक घोटाले में जमानत हुई है, पेंशन घोटाले में भी आए थे, हिंदुस्तान टाइम्स के कार्यालय पर हमला किया था। तो ऐसे व्यक्ति जब कैंपेन के प्रमुख है तो ममता जी को नहीं लगेगा नंदीग्राम जाते ही पाँव खो तो क्या होगा। तो ये बात सब समझ रहे हैं और मुझे आशा है कि बंगाल की भूमि जो क्रांतिकारकता की रही है, जो आज़ादी आंदोलन में पंजाब के साथ साथ शहादत की भूमि रही है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि रही है, विद्यासागर ने शिक्षा की एक अलग प्रणाली वहाँ स्थापित की है, जो खिलाफत मूवमेंट की भूमि रही है, उस भूमि पर के सिख संघात ने तो बहुत ही जंग छेड़ी है। लेकिन केवल सिखों की बात नहीं है, बंगाल के हर नागरिक की बात है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो हम लोग तो उनको ऐलान करके आए हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। पर ये आंदोलन चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है। हमने हमारे पूरे क्या बोलते हैं पगड़ियाँ एक टोकरी में नहीं डाली है चुनाव की, वो तो अलग बात है, मत डाला जाता है। लेकिन आंदोलन तो चुनाव के पार चलता है, क्योंकि ये कॉर्पोरेटीकरण भी 2 चुनावों के बीच में होता है। तो उस समय हम चुप बैठे और केवल चुनाव में हम एक्टिव हो जाएं, ये होगा नहीं। चुनावी राजनीति से बुनियादी परिवर्तन लाना अब इस देश में संभव नहीं है। इसलिए ये गैर चुनावी जन आंदोलनों की जो राजनीति है, जो संसद बाह्य राजनीति मानी जाती है, उसी से जो जीतते हैं वो जीतते हैं। नंदीग्राम सिंगूर भी जीता, नर्मदा भी जीती और
आज का ये किसान आंदोलन भी जीतेगा ज़रूर। हम भी ये आशा करते हैं कि जल्द जीतें। और इसके आगे हम बात करेंगे कि जो मिट्टी सत्याग्रह आपकी तरफ से चलाया जा रहा है, ये क्या है पूरा, किस विषय से चलाया गया और ये काम कैसे करेगा, ये किसानी आंदोलन के हित में कैसे आएगा? देखिए, किसान आंदोलन 3 कानून जो किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, उनको रद्द करने के लिए, या बिजली बिल का कानून न बने इसके लिए तो है ही, लेकिन किसान आंदोलन गैर बराबरी के खिलाफ है। और ये गैर बराबरी में जो आज़ादी छीनी जा रही है वो किसान, मजदूर, पशुपालक सबकी छीनी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक प्रकार का नया आज़ादी आंदोलन है, ये हम मानते हैं। और इसीलिए उस आज़ादी आंदोलन की जो शहादत थी, जिसमें भी 2100 शहीद तो पंजाब के ही थे, जालियनवाला बाग भी पंजाब में ही था, तो उनको जो जोड़ना है इस शहादत के साथ, यहाँ जब 280 की शहादत केवल 110 दिन में होती है, तो ये तो आज़ादी आंदोलन के आगे चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन शहादतों को जोड़ना है, दूसरा विचारों को जोड़ना है। उस समय गांधी, भगत सिंह जो भी लड़े थे, उसमें आरएसएस तो नहीं था, लेकिन गांधी जी की जो सोच थी वो हर गांव की आज़ादी की थी, और भगत सिंह की भी जो सोच थी वो अहिंसा के द्वारा ही लूट रोकने की सोच थी। उसकी पूरी कहानी लूट के खिलाफ की थी, जिस पर बहुत लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी लिखा है। तीसरी बात कि आज़ादी आंदोलन के समय जो कानून, रौलट एक्ट जैसा जो अंग्रेज लाते थे, उसका विरोध भी बहुत ही अलग सत्याग्रही रूप से होता था, वो गांधीवादी रूप था। लेकिन उसमें जो मिट्टी उठाना और एक नमक उठाना हुआ था, नमक सत्याग्रह के साथ कितने हजारों लोग जुड़े थे, और जो चले थे 78 लोग दांडी यात्रा में, उनकी संख्या दांडी पहुंचते पहुंचते हजारों की हुई थी, और वहाँ ब्रिटिशों से दमन अत्याचार हुआ था। आज मोदी जी गुजरात में कुछ करने नहीं देते, ट्रैक्टर रॉली निकालने नहीं दी, तो ये बात तो हम समझ रहे हैं कि दोनों में कितनी समानता है। और इसको जोड़कर हमने मिट्टी सत्याग्रह शुरू किया। आज मुद्दा नमक नहीं है, मिट्टी है। मिट्टी मतलब धरती। सत्याग्रह के बाद अभी मिट्टी सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह की प्रेरणा से मिट्टी सत्याग्रह। और इसीलिए आज देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगह जहाँ उस समय संघर्ष हुआ था आज़ादी आंदोलन, और अभी आज़ादी के बाद भी जहाँ जहाँ संघर्ष हुआ है, खास करके भूमि के मुद्दे पर, वहाँ की मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर कलशों में डालकर फिर कलशों को लेकर लोग चल रहे हैं। और 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेंगे, और 6 अप्रैल को 4 अप्रैल की शाम को ही शाहजहांपुर पहुंचेंगे, और फिर वहां से अलग अलग बॉर्डर पर जाकर शहीद स्मारक खड़े करने का हम सोच रहे हैं, जो एक प्रेरणा स्थल बनेगा। नर्मदा में ऐसे संकल्प स्तंभ हमने खड़े किए थे, पुलिस संकल्प स्तंभ को डर कर पीटती थी, तो इनकी डरपोकता ऐसे प्रतीकों से भी सामने आती है। तो सामना तो आपको भी करना पड़ सकता है, आपको भी सामना करना पड़ सकता है इस बात का, क्योंकि कुछ न किसी मुद्दे पर। अभी मैं बम्बई से आई तो बिल्डरों से सामना था, अभी मैं नर्मदा से आई तो अधिकारियों से सामना था, भ्रष्टाचारियों से सामना था। आज सिंघू बॉर्डर पर ये जो हजारों लोग बैठे हैं, और आज भी पेंडॉल भरा हुआ है, ट्रैक्टर्स कोई एयर कंडीशनर्स के साथ नहीं चल रहे हैं, पर लोगों का कुछ जो भ्रम है शहरवासियों का, और उद्योगपति और मोदी जी जो फैला रहे हैं, उसको काटने के लिए एक प्रेरणा स्थल बहुत बड़ा संदेश दे सकता है। तो इसीलिए हम सबको ऐलान कर रहे हैं कि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक की यात्रा में जहाँ भी जुड़ सके जुड़ जाए। हम लोग दांडी गुजरात से निकलेंगे, गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए, पंजाब होते हुए, हरियाणा होते हुए हम लोग बॉर्डर्स पर पहुँचेंगे। तो 6 अप्रैल को हम इस सिंघू बॉर्डर पर होंगे, 5 अप्रैल को शाहजहांपुर और टिकरी पर होंगे, और 6 अप्रैल की शाम को हम गाजीपुरा पहुँचेंगे। तो हम लोगों को लगता है कि वो भी एक देश भर की मिट्टी यहाँ नींव में रखना, ये एक प्रतीकात्मक सही, लेकिन मिट्टी बचाओ मतलब धरती बचाओ, खेती बचाओ, खेती से आजीविका बचाओ, और सही विकास की अवधारणा बचाओ, ताकि जमीन हस्तांतरित जो करते हैं उद्योगपतियों को, उससे बच जाए। खेती जो अजैविक होती जा रही है उससे बच जाए, और खेती के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है वो है घाटे के सौदे का। एमएसपी जब तक नहीं मिलती है तब तक आत्महत्या, जो आज पंजाब में भी साल भर में 1000 आत्महत्या हुई है,
और एक एक वो राज्य तो में एमएसपी के बाद भी हो रही हैं, क्योंकि एमएसपी मिल रही है सिर्फ दो फसलों पे, फिर भी को नहीं मिल रही है। फल सब्जी सबको मिलनी चाहिए, और पंजाब में ही 2 फसलों को मिल रही है। पर कानून जब तक नहीं आया था, अभी अभी पंजाब में कानून आया है, राजस्थान में कुछ आया है, छत्तीसगढ़ में आया है, पर जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकारें हैं वहाँ नहीं आया है। और कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में लाए, हमारा यह आग्रह है। तो हमको लगता है कि ये सब बात अब साफ हुई है, पर इससे जो वैकल्पिक एक विकास की अवधारणा और खेती की अवधारणा, वो भी हमको इस यात्रा में सामने रखते हुए यहाँ पहुँचना है। हम काफिले की बात करें तो जी लास्ट वाला है कि काफिले की बात करें तो काफिला कहाँ से चला और कितने लोगों का काफिला आप उम्मीद कैसी कर रहे हैं कि 6 अप्रैल तक? होंगे, पर वो जहाँ जहाँ जुड़ जाएंगे वो कितने होंगे मैं अभी नहीं बता सकती, पर वो चलेगा 30 मार्च से दांडी से। मुंबई से कुछ लोग दांडी पहुंचेंगे, दांडी से फिर हम लोग बड़ौदा, अहमदाबाद, हिम्मतनगर होते हुए उदयपुर, अजमेर, जयपुर होते हुए फिर सिरसा होते हुए पंजाब जाएंगे। पंजाब में मानसा, पटियाला वगैरह होते हुए हम शाहजहानपुर आएंगे, और वहाँ से ये चलेगा चारों बॉर्डर्स। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕਾਂ ਬਣਨ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।